मैं पार्क में बैठा आराम से चिप्स खाने में मशगूल था और मेरे बेंच के साथ जगह खाली थी, इसीलिए मैंने वहां चिप्स भी रखे हुए थे और साथ कोल्ड ड्रिंक्स भी मौजूद थी। मेरे हाथ में सेलफोन भी था और मैं वक्फे वक्फे से चिप्स खा, कोल्ड ड्रिंक पी और मोबाइल चला रहा था कि अचानक से वो मेरे नजदीक आके बैठ गई। मुझे बहुत नागवार लगा क्योंकि ऐसे कोई किसी अजनबी के पास आके नहीं बैठता। और दूसरा, जब मैंने उसका सरसरी सा जायजा लिया तो वो कोई मांगने वाली मालूम हुई, मगर मेरा दिल कुछ और ही कह रहा था। खैर, उसकी दिलचस्प हरकतों ने मेरा ध्यान उसकी जानिब मबजूल कर दिया, तो मैंने गहराई से उसके चेहरे की जानिब देखा। एक निहायत ही खूबसूरत मगर सादे खतोखाल सा उसका चेहरा, आंखों की पलकें बड़ी बड़ी और उनमें सुरमा या काजल लगाए कई जमाने बीत चुके थे। उसके बाल लंबे लंबे मगर उनमें कंघी करते भी अरसा बीत चुका था। उम्र लगभग 25 से 28 के दरमियान की थी। उसके कपड़े मैले कुचैले थे और जूती थी तो बहुत कीमती, मगर शायद अब वो अपना मयार खो चुकी थी। मैं इधर उधर से बेखबर होके खासा दिलचस्पी से उसे देखने लगा। हैरत की बात थी कि उसने मेरी तरफ एक बार भी ना देखा, जबकि मेरे चिप्स और कोल्ड ड्रिंक वो ऐसे इस्तेमाल कर रही थी जैसे वो अपने साथ खुद लाई हो। ये मामला मेरे लिए काफी दिलचस्प होता जा रहा था, इसीलिए मैंने उसे चिप्स और कोल्ड ड्रिंक से रोका नहीं, बल्कि गहरे तवक्कुफ से उसे तकने लगा। कुछ देर यूं ही खामोशी छाई रही और मैं उसे बड़ी बेतकल्लुफी से देखता रहा, मगर मेरा ज़ब्त जवाब दे गया और मैं उससे मुखातिब हुआ। मैं आहिस्ता से खांसा और कहा, ये आप क्या कर रही हैं? इस कदर शाइस्ता और नरम लहजा इसलिए भी रखा कि ये कोई मांगने वाली नहीं, बल्कि तकदीर की मारी लगती है। इंतजार, उसने मेरी तरफ देखे बगैर जवाब दिया। किसका इंतजार? मैं और ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा। जिंदगी का। वो कुछ चौंक कर बोली और साथ ही उसकी आंखें भीग गई। पार्क में और लोग भी मौजूद थे, मगर जिस बेतकल्लुफी से वो मेरे साथ बैठी थी और दावत कर रही थी, बस लोगों ने यही समझा कि मेरे साथ ही है कोई। उसकी भीगी आंखें देख के मैं उसका दर्द का अंदाजा लगा सकता था। मेरे दिल ने उसकी पुरनम आंखें देखकर चोट खाई। मगर तुम तो जिंदा हो, फिर ये जिंदगी की तलाश? जरा वजाहत करोगी? बस खत्म हो गए, वो बोली। क्या क्या मतलब खत्म हो गए? मैंने हैरत से फिर सवाल दागा। चिप्स खत्म हो गए? वो मेरे पहले सवाल को नजरअंदाज करके मेरी तरफ खाली चिप्स के पैकेट को किए पहली बार मेरी तरफ मुतवज्जे हुई। उसकी आंखों में क्या कमाल की कशिश थी कि एक बार मैं उसके सहर में गिरफ्तार हो गया और खामोशी से उसे तकने लगा। मगर अगले ही लम्हे उसने जोर जोर से खाली पैकेट को अपने दोनों हाथों से थपथपाया तो मैं हकीकत की दुनिया में वापस लौटा। वो चिप्स का पैकेट और कोल्ड ड्रिंक खत्म कर चुकी थी। मुझे उसकी इस अदा पर प्यार आया और तरस भी। मैंने साथ वाले ढाबे से छोटू को बुलाया और उसके जरिए 2 पैकेट चिप्स और 1 कोल्ड ड्रिंक मजीद मंगवाई, जिसको उसने मुझसे तकरीबन छीन कर मजे से खाना शुरू कर दिया। अभी वो चिप्स खा ही रही थी कि पार्क के बाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज आई और कुछ लोग पार्क में दाखिल हुए। उनमें 2 लोग अस्पताल के नुमाइंदे थे और एक औरत और एक मर्द जो अंदर दाखिल हुए। उनकी नजरें मुतलाशी थीं। शायद वो किसी को ढूंढ रहे थे कि अचानक उनमें से एक की नजर हमारे बेंच पर पड़ी और वो सब हमारे जानिब चले आए। मैं मामलात को समझने की कोशिश कर रहा था कि इतने में वो करीब आ गए। उन लोगों ने उस लड़की को बाजों से पकड़कर जबरदस्ती उठा लिया और साथ चलने के लिए फोर्स करने लगे। उस लड़की के हाथ से चिप्स गिरकर जमीन पर बिखर गई। मुझसे रहा ना गया और मैंने उठकर उन वार्ड बॉय को धक्का दिया।
और उनकी गिरफ्त से आजाद किया। आजाद होते ही वो मेरे पीछे सहम के छुप गई। इतने में वो मर्द और औरत जो गालिबन उस लड़की के माँ और बाप लग रहे थे, इंतहाई परेशानी की हालत में हमारे करीब आए। औरत मुझसे मुखातिब हुई, माफ करना बेटा, ये हमारी बेटी है, इसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए इसका इलाज जारी है, मगर आज सुबह ये अस्पताल से भाग आई। हमने काफी तलाश किया, तब हमें किसी ने इसके हुलिये की निशानदही करते हुए यहाँ पार्क का पता बताया, तो हम फौरन चले आए। उस औरत के लहजे में इस कदर ममता और दर्द था कि मेरे भी आंसू बह निकले। मैं उस लड़की के आगे से हट गया और वो सहमे सहमे मेरी तरफ लताफत से देखने लगी। मेरा जी चाहा कि उसे उम्र भर के लिए अपना बना लूं, लेकिन मेरे बस में कुछ नहीं था। इतने में उसकी माँ ने उसे आगे बढ़कर थामा और उसे लेकर पार्क से बाहर चल दिया। गेट पे जाके वो रुके और उस लड़की ने कुछ इस मासूमियत से पीछे मुड़ के देखा कि मैं बेइख्तियार रोने लगा। मुझे उसकी हालत पे तरस आ रहा था। मैं अजीब कश्मकश में मुब्तला हैरत की तस्वीर बना खड़ा था कि उस लड़की जो मुझसे कदरे मानूस हुई थी, उससे उसके दर्द की वजह भी ना पूछ सका। मैं मायूसी से उसी बेंच पे बैठ गया और वहां देखने लगा जहां कुछ देर पहले वो मेरे साथ किसी दोस्त की तरह बैठी बातें कर रही थी। मेरे अब भी मुसलसल आंसू निकल रहे थे कि अचानक भीगी हुई आंखों से मेरी नजर बेंच के नीचे पड़ी। वहां एक तयशुदा कागज मौजूद था जिस पर काफी सिलवटें पड़ी हुई थी। ये वो कागज था जो शायद गहमा गहमी में उस लड़की के हाथ से गिरा था। मैंने उठाया और उसे पढ़ना शुरू किया। उस पे एक तहरीर लिखी हुई थी, प्यारी तहरीर, तुम ये समझ जाओगी कि हमारा साथ अब यहीं तक का था। हाँ, मैं जानता हूं कि मैंने शादी का वादा किया था, मगर मेरे वालिद मुझे दुबई भेज रहे हैं। वहां उन्होंने अपने एक दोस्त की बेटी से मेरा रिश्ता तय कर दिया था। देखो, मैं आज शाम को ही तुम्हें मिले बिना एयरपोर्ट चला जाऊंगा। देखो, तुम मेडिकल की एक ज़हीन स्टूडेंट हो, अपने कैरियर को कभी मत छोड़ना। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। तुमसे मोहब्बत की हर दास्तान मुझे याद रहेगी। तुम्हारी एक दोस्त के हाथ बड़ी मुश्किल से ये खत तुम्हें भेज रहा हूं। दर्द तो होगा, दिल तो टूटेगा, मेरा भी तुम्हारा भी, मगर सब्र के सिवा हम और क्या कर सकते हैं। अलविदा तहरीम, तुम्हारा अपना साइम। ये तहरीर पढ़कर मैं अपने हवास खो बैठा। रह रह के मुझे वो लड़की याद आने लगी। मैंने सोचा कि इस मोहब्बत की जुदाई ने उससे उसका कैरियर छीन लिया, उससे उसका हाफजा छीन लिया, और वो पागलों की तरह उसकी राह देखती है। हालांकि उसे पता है कि वो अब नहीं आएगा। मोहब्बत कितनी अजीब है ना। किसी को सब कुछ मिल जाता है, मोहब्बत में किसी को सब कुछ हारना पड़ता है। मोहब्बत के हाथों मैं आज भी उस पार्क में हमेशा चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेके बैठता हूँ कि शायद वो आए और मुझसे छीन के वो चिप्स खाए, मुझसे बातें करे, मगर न जाने वो कहाँ खो गई, किसी तितली की मानद।